लगा कि हम सिर्फ यहाँ बैठ के सुनने आए, वहीं चले जाएं। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जवाब भी रहा, आप सभी ने सुना है। बढ़िया। अब जहाँ जनता जनार्दन का हस्ताक्षर हो वहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सवाल भी बेहतरीन है आपका। समय कितना दिया भाई साहब? कुछ बढ़ाएंगे नहीं? अगर कुछ बढ़ जाए तो क्षमा करिएगा, क्योंकि अपनी बात रखने में कलाकार को 2-4 मिनट समय लग जाता है। बिल्कुल। छतरी का हाथ। वाह, एक लाइन सुनिएगा। हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, चूंकि कीर्तन एक संदेश है। बिल्कुल। हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पर अनुमान नहीं करता। बड़े भैया, हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पर अनुमान नहीं करता, हरगिज उसे क्षमा कभी भगवान नहीं करता, जो अपने बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत का जवाब आप सभी ने सुना है। टोकने के लिए कुछ नहीं, बस एक लाइन इंगित कर रहा हूं सामान्य पूनम को, क्योंकि प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है। कि पुलकित ये जिया रे, हर्षित यही आरे, अपने स्वामी का सब काज किया रे। सामान्य पूनम जी, बस बात सिर्फ इतनी थी कि शक्ति दिखा के शक्ति से वो देखो शक्तिमान आ गए, और कर ना सका जो काम कोई, वो करके हनुमान आ गए। और ये हमारे समानी भाई श्री शिवा गणेश फौजी जी बहुत ही अच्छे मंच संचालक हैं। आप सुन ही रहे हैं, पूरा मनोरंजन आपको दे रहे हैं। भाई वाह। ये राम नाम की पट्टी और सुंदर सा पुष्पहार, 101 पत्र मुद्राएं। ईश्वर बाबा हनुमान जी महाराज आपको आपके फन में और माहिर बनाएं, आप उन्नति करें। जोरदार तालियां हमारे शिवाजी के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया रहा। आपने कहा, आपका जवाब आया, आपने कहा कि जो पा न सका कोई वर मां से हनुमान पा गए। अच्छी बात है। एक बात आपने और कही कि जो पा न सका कोई वो दर्जा हनुमान पा गए, चरणों में स्थान पा गए। सामान्य पूनम जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान श्री राम, माताएं बहनें बैठी, आप लोग भी सुनिएगा। भगवान श्री राम जी, मेरा एक गीत है, मैं गाता हूं। भगवान श्री राम जी भगवान भोलेनाथ को भजते हैं, उनका नाम लेते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, आराध्य हैं। और भोलेनाथ जी श्री राम का।
लेकिन लेकिन मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो स्थान भगवान श्री राघव सरकार ने भरत जी को दिया है वो किसी को नहीं दिया है। ये है। और चौपाई स्पष्ट कह रही है कि भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम राम जप जेही। भगवान श्री राम हमेशा भरत जी का नाम का जप करते रहते हैं। बाकी बहुत अच्छा आपका जवाब है, आप सभी ने सुना है। समय ज्यादा न लेते हुए आइए बेहतरीन आपके गीत का प्रयास करता हूं। चलिए सबसे पहले आप तर्ज सुनेंगे। कि तेरी ही तस्वीर सजी है देता है खुशियाँ अब तेरा हम तक साथ रहेंगे जन्म जन्म तक। तो छोड़ेंगे न तेरा साथ साथी मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक, जन्म जन्म नहीं इस संगमों तक। छोड़ेंगे न तेरा साथ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। कई बार समनिया पूनम जी ने इंगित किया कि रणजीत भैया सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं गीत आपका बेहतरीन है। आदरणीय जनता जनार्दन से भी निवेदन करूंगा कि आपने सवाल को सुना है। आपके सवाल में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी से कह रहे हैं बैकुंठ में वार्ता हो रही है। क्या सबसे पहली बात विशेषता कि बैकुंठ में वार्ता हो रही है। और भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि जब त्रेता में मैं अवतार लूंगा, मैं अयोध्या में अवतार लूंगा और आप जनकपुर में अवतार लेंगे। क्या बात। और फिर जो विशेष बात है कि स्वर्ग लोक से पावन धरन तक, गौरी दर्शन से धनु भंजन तक, धनु भंजन से पाणी ग्रहण तक। अब आपके गीत की विशेषता है कि रहना, भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि रह ना सकोगी साथ सजनी मधुर मिलन तक।
यानी जब तक हमारा आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आप मिल नहीं सकोगी। फिर विवाह होगा, वन गमन होगा। आपने तमाम सारी घटनाएं दिखाई। फिर आपने दिखाया कि रह ना सकोगी साथ सजनी रावण मरण तक। ऐसे करके आपने प्रसंग दिखाया। क्रम लगा है, प्रयास कर रहा हूं सामान्य पूनम जी। जवाब आपको भी अच्छा लगेगा, मानना ना मानना आपका काम है। और क्या सुनिएगा, सुनाइएगा। क्या बात सम्मानित जनता जनार्दन, आपसे निवेदन है बड़े भैया भाई साहब, भगवान भोलेनाथ दादाजी, सम्मानित साहू जी, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी शैल शिखर पर बैठे। बड़े भैया, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी शैल शिखर पर बैठे हैं हिमालय की तलहटी में। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा कि देवी अब समय आ गया है, चूंकि मेरे आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेंगे। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेंगे और देवी मैं भी उनकी सेवा में जाऊंगा। निवेदन कर रहा हूं, चूंकि सवाल गंभीर है तो जवाब भी गंभीर आना चाहिए। और क्या कहा कि देवी मैं भी अपने आराध्य की सेवा में जाऊंगा। तो माता पार्वती मुस्कुरा करके बोली कि स्वामी आप आखिर किस रूप में जाएंगे? भाई अगर इस रूप में जाएंगे तो रावण भी तो आपका शिष्य है, भक्त है, पहचान लेगा कि गुरुजी आप है हमारे विरोध में खड़े हो। तो आखिर किस रूप में जाएंगे आप? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी चूंकि ब्रह्मा जी के द्वारा जितने भी देवता हैं वो वानर रूप में जा रहे हैं प्रभु श्री राम की सेवा करने। वाह! बिल्कुल हमारे आदरणीय आयोजक जी का आदेश है कि जवाब को सीमित रखा जाए, लेकिन दादा क्या करें, जवाबी सवाल और जवाब की होती वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन जोरदार तालियां हमारे आयोजक जी के लिए होनी चाहिए। आपका मनोरंजन भी होगा, मनोरंजन खराब नहीं होगा। तो सुनिएगा, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं भी उन्हीं वानर में से कपि का रूप बना करके जाऊंगा। तो अब सुनिएगा भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, आपको पूरा आनंद आएगा जवाब में। कहा बड़े भैया कि धरती पे हम दोनों करेंगे प्रभुवर की सेवकाई। माता पार्वती ने कहा प्रभु आप तो चले जाएंगे, मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी? तो कहा देवी मैं तो ब्रह्मचारी के वेश में रहूंगा, रूप में रहूंगा, मैं शादी तो करूंगा नहीं। तो कहा कुछ उपाय करिए। तो कहा सभी लोग जानते हैं कि माता भगवती पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन करके उनके साथ हमेशा रहती हैं। तो भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी कि धरती पे हम दोनों करेंगे प्रभुवर की सेवकाई। अब बोले उमा से भोलेनाथ है बात तेरी मनु भाई। अब समझिए पूनम जी जो आपने क्रम लगाया था उसको सुनिएगा। शैल
शिखर से वार्ता शैल शिखर पे हो रही है कि शैल शिखर से सुनो धरन तक, धरन से लेके अवध सदन तक। ये बात शैल शिखर धरन से लेके अवध सदन तक, अवध सदन से और प्रभु के मिलन तक। क्या बात है ये बात ये पूनम जी, तो चूंकि आपकी पंक्ति कह रही है कि रह ना सकोगी साथ, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है कि भोलेनाथ उमा से कह रहे हैं कि देवी कि अवध सदन से प्रभु के मिलन तक। देवी अरे छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। चूंकि क्रम जो लगा है उसी को निभाने का प्रयास कर रहा हूं दादाजी। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम मेरा साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक। और ये परम सम्मानी हमारे दादा श्री जेपी साहू जी लखनऊ से ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 51 पत्र मुद्राएं इन पंक्तियों को जिन्होंने रचित किया है सम्मानी आदरणीय हमारे गुरुवर दादा श्री जेपी सागर जी गोंडा, आपके लिए सादर नमन कर रहा हूं। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब चूंकि थोड़ा सा जल्दी में समय ना लूं, दूसरी पंक्ति सुनिएगा। मैं समझ रहा हूं आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं, ये मेरा हम दोनों कलाकारों का परम सौभाग्य है। तो सुनिएगा, अब आपने कथानक को आगे बढ़ाया है क्रमानुसार, तो क्रम से ही सुनिएगा। राम विनोद भैया, पुरस्कार बाद में बोलूंगा लेकिन सुन लीजिएगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी बन के बनवासी जब बन में रघुनंदन जाएंगे, हरि अगर नर रूप धरेंगे बानर बन के आएंगे। एक क्रम और देखिएगा कि सागर तट से, सागर तट से सिंधु लगन तक ये सब घटनाएं घटेंगी देवी। कि सागर तट से सिंधु लगन तक, सिंधु लगन से अशोक वन तक, अशोक वन से लंका दहन तक। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक, छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा अंतिम क्षण तक। अंतिम पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी 11,000 वर्षों तक भगवान अवध में करेंगे शासन। तुम थोड़ा भी बजाओगे तब भी अपना परिचय जरूर दे दोगे। तो इसलिए चूंकि समय कम है इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हो। जाएंगे कुंठ धाम जब करेंगे आज्ञा पालन, आज्ञा पालन।
पूनम जी, अंतिम पंक्ति आपको भी पसंद आएंगी, आपको भी जरूर पसंद आएंगी। भोलेनाथ करेंगे देवी अवधि नगर के, प्रभु तो वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन अवधि नगर के हर जन जन तक, हर जन जन के पावन मन तक राम कथा के, राम कथा के सुनो श्रवण तक। जब तक इस धराधाम पर राम कथा रहेगी, मेरे प्रभु की आराधना रहेगी, तब तक प्रिय छोड़ोगी ना। मैं इस धरन पर रहूंगा, लेकिन साथ में तुम भी रहोगी। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करो बहुत रघुनायक छोहू। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा, अंतिम क्षण तक। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा, अंतिम क्षण तक। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा, अंतिम क्षण तक। छोड़ोगी न तुम प्रिय साथ हमारा, अंतिम क्षण। एक बार प्रेम से बोले राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो। ये था आपके गीत का यथासंभव प्रयास, मंच का प्रयास। और अगर अच्छा लगा हो तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे जो YouTube चैनल लगा है सम्मानीय बड़े भैया श्री विजय लोधी जी, विजय स्टूडियो लखनऊ, इस कार्यक्रम को आप कहीं भी देश विदेश में रह करके सुन सकते हैं कभी भी। 101 पत्र मुद्राएं, सादर धन्यवाद है। और मैं मंच के माध्यम से स्वागत कर रहा हूं हमारे सम्मानीय आदरणीय बड़े भैया श्री सतीश वर्मा जी लखनऊ। दिख नहीं रहे हैं, उसे होंगे जरूर। अच्छा, अंदर सादर नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अपनी तरफ से एक छोटा सा गीत। अच्छा, सुनाने की इच्छा कुछ और थी, लेकिन सोच रहा हूँ आप लोग सुन रहे हैं मन से। जवाब हर कलाकार देता है, कुछ गीत ऐसे हो जाएं जो कम से कम याद किए जाएं। बिल्कुल। और हो सकता है उस गीत को हमारे, चूंकि लखनऊ महानगर ऐसा है कि अक्सर आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कुछ लोगों ने सुना भी हो, लेकिन सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा, जो कि आप सभी लोग उपस्थित हैं। तो गीत को सुनिएगा। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है क्या? अभी हमारे सम्मानीय बड़े भाई साहब ने खंडगीत का आदेश किया था, मैंने कहा कि अगले चक्कर में उसको जरूर सुना देंगे, क्योंकि अभी सुनाएंगे तो जैसे गणेश भैया ने कहा था आप लोग चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो फिर हम कलाकार क्या करेंगे। और क्या? तो सुनिएगा, फिल्मी टुकड़ा पहले सुने। सुनाइए। इच्छा थी खोल के मैंने दूसरा पन्ना रखा था, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं कि जो खुद के पसंद के होते हैं, तो आपको भी पसंद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि छोटा सा घर हो अपना, छोटा सा जग हो। जय जय जय। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है, छोटा सा जग हो अपना, छोटा सा घर हो अपना, छोटा सा जग हो। कोई एक पल ना किसी
से अलग हो। तो इसके सिवा कोई चाह नहीं। समानिया पूनम जी। हंसते रहे हम दोनों फूलों के गांव में, हंसते रहे हम दोनों फूलों के गांव में। ले तो आए हो सैया सपनों के गांव में। तो प्यार की छांव में बिठाए रखना सजना, सजना, सजना। ये तो आए हो सैया 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 रे सैया सैया। गीत को सुनिएगा समनिया पूनम जी, बिल्कुल भाव प्रधान गीत है, कोई भी फंसने फंसाने की बात नहीं। अच्छा जवाब आएगा जहां पर हमारे दादाजी मैं हृदय से सम्मान करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा गीत को। भगवान श्री राम को अकेले बन जाने का आदेश थे, लेकिन साथ कौन जा रहा है? माता जानकी भी अनुनय विनय करके प्रभु के साथ हो लिया। अब लक्ष्मण जी भला भगवान के बगैर कैसे रह सकते थे? अब लक्ष्मण जी कैसे रहते? अब जब लक्ष्मण जी ने भी अनुनय विनय प्रभु से किया और कहा भैया मैं भी साथ चलूंगा, और जब जाने लगे तो माता सुमित्रा से भेंट हुई लक्ष्मण जी की, उनकी माता सगी माता जी से। विचार करिएगा बड़े भैया दादाजी, आजकल का समय जो चल रहा है, अपने घर परिवार के लोग कह देते हैं कि मतलब वो जा रहे हैं तो तुमको जाने की कौन सी आवश्यकता है, और क्या। लेकिन माता सुमित्रा क्या कह रही हैं कि बेटा लक्ष्मण जा तो रहे हो, हाँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, क्या क्या माता सुमित्रा कह रही हैं कि राम प्राण प्रिय जीवन जी के अस्वार्थ रहित सखा सबही के। बड़े भैया ध्यान एकाग्र करके सुनिएगा। आज जिए जानी, आज जिए जानी, क्या बात है छोटे उसमें आवाज है, वाह। कि अस जिए जान संग बन जाऊं, अरे हो तात जग जीवन लाभूं। जाना आसान है लक्ष्मण, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। और क्या। अंतिम बात जो मैं अपने माध्यम से कह रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कमेटी के लिए और ये परम सम्मानीय हमारे दादाजी श्री विजय मिश्रा जी, आप ये इस समिति के लिए 501 पत्र मुद्राएं सहयोग के रूप में प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार ताली हो जाए। आपका सहयोग रहेगा तो कार्यक्रम यूं ही अनवरत चलता रहेगा। ये 501 रुपए मेरे पास हैं, आप ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद है और निवेदन कर रहा हूँ, गीत को सुनिएगा। माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण जाऊं पैसी ये राम बन जाही, अरे अवध तुम्हारे काजू कछु नाही।
लक्ष्मण, अगर श्री राम बन जा रहे हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई कार्य शेष नहीं बचता है। अब एक माँ अपने पुत्र से कह रही कि बेटा, सामान्य पूनम जी सुनिएगा, सामान्य हमारी बहन जी माताएं भी बैठी हैं, वो भी सुनेंगी, गीत को अच्छा लगेगा। कहा क्या? माता सुमित्रा कह रहे हैं कि लक्ष्मण कि जा तो रहे हो छैया भैया के साथ में, भैया एक एक पंक्ति सुनिएगा, आनंद आएगा। माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण कि जा तो रहे हो छैया भैया के साथ में, बेटा लक्ष्मण लगने ना दाग पाए अरे इस उजले माथ में, लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में, अरे तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। बढ़िया। जा तो रहे हो छैया भैया के साथ में, लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में, तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना ललना अगली पंक्तियां सुनिएगा, क्योंकि हमारे आयोजक महोदय ने निर्देशित किया कि बातें खुली हो, तो सुनिएगा। कहा कि लक्ष्मण कि जो लक्ष्मण में हो धारे, जो लक्ष्मण में हो धारे, शेष जो रहा है शेष उसको निवारे। क्योंकि एक लक्ष्य एक प्रतिज्ञा आपकी और है। क्या? क्या? जब मेघनाथ ने सुलोचना का हरण किया तो सुलोचना तुम्हारी पुत्री शेषावतार में थी, तो तुमने कसम लिया था कि मेरे हाथों ही मेघनाथ का वध होगा। तो लक्ष्मण जो लक्ष्मण में हो धारे, शेष जो रहा है शेष उसको निवारे। लखन की तरफ माँ देखो लागी लखन, और कहा लक्ष्मण यश और अपयश बेटा अब तेरे हाथ में, यश और अपयश बेटा अब तेरे हाथ में, लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में, तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना ललना और ये परम सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री सतीश वर्मा जी, और चाहे हम ही हों, हम कीर्तनकार में जितने कीर्तनकार जगत में जो भी कलाकार हैं, वरिष्ठ हैं नए हैं, आपका आशीर्वाद सबको मिलता है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे सतीश भैया के लिए होनी चाहिए, सादर नमन है। और हमारे आदरणीय दादा श्री विजय मिश्रा जी, आपकी भी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं इन पंक्तियों पर सादर नमन कर रहा हूं। अगली पंक्तियां सुनिएगा। माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण कि निष्ठा भरत के प्रति है शत्रुघ्न की। ये लाइन सुनिएगा, आपके हृदय तक ना पहुंचे तब बताइएगा।
कि निष्ठा भरत के प्रति है शत्रुघ्न की, बनी रहे जोड़ी मेरे राम और लखन की। निष्ठा भरत के प्रति है शत्रुघ्न की, बनी रहे जोड़ी मेरे राम और लखन बनी रहे जोड़ी लागी रहे उनके चरणों में तेरी लगन। तो लक्ष्मण लगने ना जीवन है सार्थक जो बीते परमार्थ में। और ये हमारे भैया की तरफ से ये ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। हनुमान जी महाराज सब परिवार कृपा बनाए रखे। जीवन है सार्थक जो बीते परमार्थ में। दादा अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में। तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना, ललना, समय ज्यादा हो रहा है तो अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। नहीं, चूंकि अब निर्देशित किया गया हूं तो ज्यादा समय ना लूं। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा सामान्य पूनम जी। माता सुमित्रा करेंगे लक्ष्मण, और मैं आदरणीय हमारे सामान्य बड़े भैया श्री मिथिलेश जी और हमारे मोनू जी और समस्त साथियों आदरणीय डॉक्टर साहब जीपी वर्मा जी, सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। अभी बड़ी दूर से विश्वास से कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे हैं, अब आपका स्वागत है। तो सुनिएगा पंक्तियां। सुनाइएगा। माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण, पिता तुल्य तेरे बड़े भ्राता रघुराई। लक्ष्मण, दादाजी जो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पिता तुल्य तेरे बड़े भ्राता रघुराई, सती साध्वी सीता जानो की माई। तो लक्ष्मण रात और दिन सेवा में रहे तन और मन। दुनिया की रीति प्रीति लागा मन स्वार्थ में। लगने ना दाग पाए इस उजले माथ में। तेरा ये जीवन लखन उनकी सेवार्थ में। तन मन रघुनाथ में लगाए रखना। ललना, ललना, ललना। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। और ये खंड गीत का दौर प्रारंभ होता है। एक छोटा सा खंड गीत सुनेंगे। और ये बहुत ही अच्छे मंच के आयोजक हमारे बड़े भैया श्रीपाल कश्यप जी, जवाबी कीर्तन आयोजक, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज असरफाबाद लखनऊ। जितने अच्छे आप हृदय से अच्छे हैं, चेहरे से भी अच्छे हैं, अच्छे आयोजक हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्रीपाल जी। ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है परम सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री विमल सिंह परमार जी, एडवोकेट प्रभारी लखनऊ, हिंदू युवा वाहिनी, हमारे वकील साहब आदरणीय श्री विमल सिंह परमार जी। और आपकी पुत्री बिटिया की तरफ से क्या बात है। और ये आपकी पुत्री बिटिया उत्कर्षणी बिटिया नित्या की ओर से ये
501 पत्र मुद्राएं। मैं जोरदार तालियां बिटिया के लिए चाहूंगा। वाह, जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से होनी चाहिए। ये क्या इतना अच्छा नाम बड़े भैया आपने रखा है, उत्कर्षणी नित्या बिटिया की तरफ से सादर नमन कर रहा हूं आपको। समस्त परिवार को हनुमान जी महाराज की कृपा बरकरार रहे, सादर नमन है। और ये एक सूचना है, ये विशाल जवाबी कीर्तन दिनांक 11 जून दिन मंगलवार, इसी दूसरे मंगलवार को, दूसरे नहीं ये तीसरा मंगलवार पड़ेगा, दिनांक 11 जून दिन मंगलवार, स्थान श्री गंगागिरी बाबा जीवित समाधि स्थल मोहना, टाउन एरिया मोहना इटौंजा लखनऊ से, जिसमें पार्टियां हैं सम्मानित छोटे भाई बड़े सुरीले कलाकार श्री सचदेवा सरारती जी, सम्मानिया सुरीली कलाकारा सम्मानिया श्रीमती रोशनी अंजान जी, जिसके आयोजक हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर जीपी वर्मा जी, निवेदक सम्मानित दादा श्री साबिर खान जी। यूट्यूब चैनल भी लगेगा जिसमें हमारे विजय भैया विजय स्टूडियो लखनऊ। ये 501 पत्र मुद्राएं इस सूचना के सहित जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत नमन करता हूं आदरणीय डॉक्टर साहब को। बहुत हम सोचे मोबाइल रख लें, धन्यवाद है। और ये हमारे सम्मानित बड़े भैया श्री पप्पू जी त्रिपाठी, आदरणीय बड़े भैया श्री पप्पू जी त्रिपाठी टौंजा से ये 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। एक छोटा सा खंड गीत सुनिएगा। चालू होता है 2020, यानी कि समोसे के साथ बुकनू बुकनू। दादा साबिर खान जी, पुराना फिल्मी टुकड़ा है लेकिन अच्छा लगेगा। अच्छा आप दिल में समझ रहा हूँ, वहीं बैठेंगे आप। बड़े भैया खंड गीत अगले चक्कर में आपका पूरा होगा, मैं देख रहा हूँ आपको, लेकिन इसको भी सुनिएगा, अच्छा लगेगा। फिल्म दोस्ताना से गीत बजा। कौन सा? कि अगर मांग ले क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा कोई क्यों नहीं बना? बड़े भैया अगर मांग ले तू ये जानो जिगर, मित्रेश भैया अगर मांग ले तू ये जानो जिगर, तो हंस कर मैं दे दूं ये जान कर, हक दोस्ती का कि हक दोस्ती का अदा हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त की साय क्या हो गया है, मेरे दोस्त की साय क्या हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है, हो सुना है कि तू बेवफा हो गया है, सुना है कि तू बेवफा हो गया है, सुना है कि
रहा हूं बड़े भैया, ये तो फिल्मी टुकड़ा था। समनिया पूनम जी सुनिएगा। माता कुंती ये परम सम्मानी बड़े भैया श्री विजय पाल जी निवासी चंदनापुर, बड़े भैया विजय पाल जी निवासी चंदनापुर की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो खंडगीत सुनिएगा। माता कुंती कर्ण के पास आई, विषय भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। माता कुंती कर्ण के पास आई और कर्ण से कहा तुम मेरे पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। कहा पांडव तुम्हारे भाई हैं। और तो कर्ण ने कहा मां आज आप आई हो, जब मुझे सूत पुत्र कहा जाता था तब तो आपने कभी नहीं ध्यान दिया मेरी ओर। इस बात का मुझे कष्ट है, लेकिन आज तक कर्ण के दरवाजे से कोई याचक खाली हाथ वापस नहीं गया। आपको चाहिए क्या बताइए। तो कहा जो 5 बाण तुम्हारे पास है वही 5 बाण वापस कर दो। कर्ण मुस्कुराया और कहा माता कुंती से कि मां सुनिएगा कि तू उनकी ढाल बन के, चूंकि ये खंडगीत मेरी तरफ से साहू दादा जी सवाल आया था सामान्य क्रांति जी की तरफ से, कर्ण और दुर्योधन। कर्ण कह रहा है कि फर्ज दोस्ती का अदा हो गया, लेकिन इधर जवाब हमारे समानी सागर जी ने दिया था, उसी को पढ़ रहा हूं। तो कर्ण कह रहा है कुंती से कि माता कि तू उनकी ढाल बन के सन्मुख खड़ी है। क्या बात है, क्या बात है विनायक। भोले बम 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 भोले। कहा मां बड़े भैया निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा भावपूर्ण पंक्तियां। कहा कि तू उनकी ढाल बन के सन्मुख खड़ी है, अरे मेरी जान लेने पर अरे तू तो अड़ी है। जान रही है कि अगर 5 बाण मैंने दे दिया तो फिर 5 पांडव तो जीवित रहेंगे, लेकिन ये कर्ण जीवित नहीं रहेगा। 5 बाण लेने को तू मां है आई, लेकिन वचन दे रहा है कर्ण कि 5 बाण लेने को तू मां है आई, अरे 5 के 5 रहे, अरे सुन मेरे भाई। आइए मैं वचन देता हूं कि पांडव 5 ही रहेंगे। तो मां कि 5 के 5 रहे, अरे सुन मेरे भाई। और कहा कितनी बढ़िया बात कही कि वो तेरे अपने। क्या बात है, क्या बात है। कहती तो हो कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन मां अरे वो तेरे अपने, अरे मैं जुदा हो गया। ये कैसा रिश्ता है कि वो तेरे अपने। और 5 बाण कुंती को दे करके कहा कर्ण की मां ये लो 5 बाण, लेकिन दादाजी कि वो तेरे अपने मैं जुदा हो गया, अरे फर्ज लाल का ये अदा हो गया। क्या बात है। और ये हमारे सम्मानी बड़े भैया श्री रवि अवस्थी जी, इन्हीं पंक्तियों पर 101 स्वतंत्र मुद्राएं सादर प्रणाम नमन कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। कहा मां
कि वो तेरे अपने मैं जुदा हो गया, फर्ज लाल का अदा हो गया, फर्ज लाल का कुछ पल के खातिर गमजदा हो गया। और ये हमारे परम सम्मानी बड़े भैया, बहुत ही अच्छे बड़े मंच के आयोजक हमारे बड़े भैया श्री मिथिलेश शुक्ल जी, ये इटौंजा, ये 501 पत्र मुद्राएं, सुंदर सा पुष्पहार, जोरदार तालियां हमारे बड़े भैया के लिए होने चाहिए। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपके पूरी टीम के लिए कि कुछ पल के लिए। अब आप विचार करिए दादाजी, बुजुर्ग आप बैठे हैं, विचार करिए कि जिसकी माँ उसकी मृत्यु मांग रही हो, 5 बाण मांगने का मतलब कर्ण की मृत्यु मांगना, अब वो बेटा कैसे खुश रह सकता है। कि कुछ पल के लिए गमजदा हो गया, लेकिन फर्ज लाल का कि वो तेरे अपने मैं जुदा हो गया, फर्ज लाल का अदा हो गया, फर्ज लाल प्रेम से बोले सांवरे सरकार की, राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज सरकार की, जय हो, उमापति महादेव की। धन्यवाद है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे शिवा गणेश भैया को, संचालक जी को, और अगर कार्यक्रम आपके मन का रहा हो तो तालियों से आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और चाहे इधर मैं हूं, समानिया बहन जी हूं, दोनों तरफ आप आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद।